नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपने देश भारत के राजनीतिक हालात पर और राजनीतिक के प्रभाव जो समाज पर पड़ रहे हैं, अच्छे और बुरे प्रभाव की आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आज हमारे समाज में जातीय धर्मी राजनीति का क्या प्रभाव, क्या अस्तित्व हमारे समाज में बन रहा है। दोस्तों, आज हमारे देश में जो राजनीति है, जिसको लेकर के आज हमारे मोहल्ले, गलियों, गांव, शहर, प्रदेश, हर जगह हर वक्त शोर रहता है सिर्फ चुनाव को लेकर के कि आज इस शहर में चुनाव है, उपचुनाव है, कि आज प्रदेश में चुनाव है, कि आज वहाँ का चुनाव है। इस तरीके से हमारे देश में हमेशा हल्ला होता रहता है कि चुनाव है, चुनाव है, और चुनाव के साथ साथ हमेशा वादे होते रहते हैं कि चुनाव है, चुनाव है। चुनाव में लोग आते हैं, वादे करते हैं। इससे चुनाव में लोग हर वक्त आदमी गुमराह होता रहता है। चुनाव को लेकर के हर वक्त अराजकता बनी रहती है समाज में। इस तरीके से दोस्तों, हमारी राजनीति के जो प्रभाव समाज में पड़ रहा है, उस पर लेकर के आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और सर्वप्रथम बात है कि आप हमारे इस नए चैनल को, आपका लीडर आपकी आवाज़, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने सभी भाई बंधु भारतीयों तक ये आवाज़ पहुंचाने का कष्ट करें। हमने ये चैनल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब पाकर अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए नहीं बनाया है। हमने ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए बनाया है, देश और समाज की सेवा के लिए बनाया है। मुझे सब्सक्राइबर इसलिए चाहिए कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों के पास पहुंचना चाहिए। अगर मैं जो बात रखता हूं समाज में, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने विचार रखें और उन विचारों पर मैं मंथन करूं और अच्छे से आपके बीच एक अच्छा सा विचार रख सकूं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने देश की राजनीतिक हालात पर। हमारे देश के जो राजनीतिक हालात हैं वो बड़ा ही भयावह स्थिति में अराजक हैं, क्योंकि हमारे देश में आप समझ रहे हैं कि हमारे देश में जो राजनीतिकरण हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसके बाद बाहुबल के नाम पर, उसके बाद दोस्तों पैसे, आर्थिक बल के नाम पर। इस तरीके से हमारे देश में राजनीतिकरण हो रहा है। मगर इसके बदले हमारे समाज को क्या मिल रहा है, हमारा समाज क्या चाहता है, ये बात भी तो हम लोगों को माननी चाहिए। अच्छा, एक बात और है दोस्तों कि आज हमारी राजनीति में जो इतना महंगा चुनाव हुआ है, इतना महंगा चुनाव कि आज हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वह कितना पैसा खर्च करके वो लोग अपने जनप्रतिनिधि बनकर पार्लियामेंट, असेंबली पहुंचते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जितना बजट उन्होंने खर्च किया चुनाव जीतने के लिए, उसका आधा भी बजट जो है वो बिल्कुल किसके पास नहीं आता है, आम जनता के पास योजना बनकर नहीं आ पाता है। यही सबसे बड़ी बात दोस्तों हमारे देश का दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य को रोकने के लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जागरूकता ही हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है, ये महंगे चुनाव खत्म कर सकती है। जब आज
ईवीएम मशीन जैसी तकनीकी से हमारे लोकतंत्र का चुनाव होने लगा है, तो क्या हमें ये अधिकार भी नहीं होना चाहिए कि हम ऑनलाइन वोटिंग कर सकें? और मैं ये चाहता हूँ कि तकनीकी के इस युग में हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है वोट डालने का, मत डालने का, ये किसी भी तकनीकी युक्त से जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी से दूर होना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए और हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाने चाहिए, क्योंकि बैलेट ही हमारा भरोसे का एक जरिया है जो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है। बाकी हम अपने जीवन में हर एक तकनीकी को इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो वोट डालने का अधिकार है वो अधिकार जो है बैलेट से ही होना चाहिए। दूसरी बात, आज हर व्यक्ति का अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट है, उस अकाउंट पर लोगों को अपने कर्म को दिखाना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो आवाज़ समाज में उठा रहे हैं, लोगों के बीच दिखा रहे हैं, ऐसे करके आप लोग जागरूक बनिए और महंगे चुनाव की व्यवस्था को ख़त्म करिए। दूसरी बात, मेरी एक अपील ये है चुनाव आयोग से भी इस वीडियो के माध्यम से कि जिस तरह इन पार्टियों के चुनाव चिन्ह इनको ऑलरेडी पहले से ही मौजूद होते हैं, ऐसे ही निर्दलीय उम्मीदवार का भी जो है चुनाव चिन्ह 6 महीने पहले आपको कम से कम 6 महीने पहले देना चाहिए, जिससे वह अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के लोगों के बीच पहुंच सके। चुनाव से 8-10 दिन पहले निर्दलीय को चुनाव चिन्ह देना ये लोकतंत्र की बहुत भारी हत्या है और इतनी घिनौनी हत्या है कि इसको हम कुछ अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक स्वयं ही निर्दलीय प्रत्याशी रहा हूं और हमेशा ही जीते जी एक निर्दलीय प्रत्याशी रहना ही पसंद करूंगा। इसलिए दोस्तों, क्योंकि स्वतंत्रता हमारे खून में है और हम शहीदों की नगरी शाहजहाँपुर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम स्वतंत्र ही रहना पसंद करते हैं और जनता को स्वतंत्रता के रूप में विकास देना चाहते हैं, ना कि जाति और धर्म जैसी विडंबनाएं समाज में पैदा कर उनको अराजक बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे समाज में जो राजनीति है, जो संगठन है, जो मंच हैं, जो संगोष्ठियां हैं, वह सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं, दबलमंजनी कर रही हैं, मगर समाज में विकास की किसी भी परिभाषा को नहीं गढ़ा जा रहा है, क्योंकि समाज को लूटा जा रहा है। बड़े बड़े सपने दिखा कर के संगठनों की एकता बनाकर, ये सब संगठन एकता किसके लिए है? देश के विकास के लिए है या जाति और धर्म के विकास के लिए? मैं इन चीज़ों के बहुत सख्त खिलाफ रहता हूँ जब कोई जाति और धर्म की बात करता है। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी राजनीति जो जाति और धर्म को लेकर के हो रही है, इससे हमारे गांव-गांव में पार्टी बंदी बन रही है, जातियों के नाम पर संगठन और दल बन रहे हैं, इससे समाज में अराजकता फैल रही है और चुनाव में ये जाति और धर्म जैसे प्रवचन बंद होने चाहिए। राजनीति सिर्फ विकास के लिए है, हमारे नेताओं को विकास के लिए आना चाहिए। दूसरी बात, आप अपने बीच में पढ़े लिखे कर्मठ ईमानदार नेताओं को चुनिए। एक छोटे प्रत्याशी को आप पार्लियामेंट भेजिए जो आर्थिक बल में कमज़ोर है, लेकिन वह योग्य है, एजुकेटेड है, और आप भेज देते हैं कि अंगूठा छाप के लिए, और वह आर्थिक बल में बहुत मजबूत होता है, आप उसे भेज देते हैं। उसकी आदत होती है लूट खसूट करने की, उसकी इच्छाएं ही नहीं भरती हैं। वह बड़ा आदमी तो और लोगों से बड़ा बनना चाहेगा, उसकी इच्छा कभी नहीं खत्म होगी। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि देश में आज एक ऐसी क्रांति की ज़रूरत है जो सिर्फ आम आदमी की जागरूकता बढ़ावा दे। जब आम आदमी जागरूक होगा तो हर आदमी के लिए देश समाज में विकास मिलेगा
और सारी सुविधाएं, सारी योजनाओं का आम आदमी को लाभ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, ये जातीय धर्मी राजनीति जो आज हमारे राजनेता लोग बहुत विशेष तौर पर करते हैं और कानून भी बनाते हैं जाति धर्मी से जो है ग्रसित भावना से, इनसे हमारे देश और समाज का कोई भला नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। देश में कानून है फिर भी हमारे यहाँ घूस चलती है, देश में कानून है फिर भी हमारे यहाँ सिफारिश चलती है, सिफारिश मानी जाती है और वह कानून को ठंडे बस्ते में डाल देती है, सिर्फ एक सिफारिश। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे नियम और ऐसे कानून बनाने से क्या फ़ायदा जिनको हम फॉलो ना कर सकें, सत्कर्ता से हम उनको फॉलो ना कर सकें। और दूसरी बात ये है कि आज हमारे देश में जो जाति का तंत्र बन रहा है, ये हमारे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि हमारा देश गृह युद्ध की आग में झुलस जाएगा। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब आज हम बड़ी बड़ी संगठनों के अराजकतावादी भरे बयान समाज में सुनते हैं, देखते हैं, उनका प्रचार किया जाता है। और आज सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग जाति और धर्म में अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। कहीं पर भी कोई भी जनप्रतिनिधि आपको विकास की बात करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी किसी गांव में संगोष्ठी करता हुआ, समस्याओं को सुनता हुआ आपका जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक एक गांव में प्रतिनिधि को रोज़ जाना पड़े। अरे 8 गांव 10 गांव के बीच में आप एक मंच लगाइए, लोगों को जागरूक करिए, उनकी समस्याओं को समझिए, उनको योजनाओं का लाभ दिलवाइए, वास्तविकता में जिसे ज़रूरत है उसको लाभ दिलवाइए। तब मैं कहूँगा कि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं। मैं देखता हूँ जनप्रतिनिधि बनने के बाद आप यहाँ एक दलाल को प्रतिनिधि बना देते हैं अपना, और वो यहाँ थाने से लगाकर हर दरबार में अपना जो है उल्लू सीधा करता है। ये क्या है? ये सिर्फ आपके बीच का एक जरिया है जो यहाँ लेता है और आप तक पहुँचाता है। और आप बड़े बड़े होटलों में जा कर के रुकते हैं जहाँ एक एक नाइट का 20,000 25,000 रुपये खर्चा होता है। ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों, मेरी बात बुरी तो लगती होगी क्योंकि मैं थोड़ा खरी बात कह देता हूँ। मेरा नाम संजीव रामपाल मिश्रा है और मैं सच ही बोलता हूँ। झूठ बोलने के लिए तो अगला जन्म मुझे फिर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता आपकी पहचान है और इस जातीय धर्मी राजनीति के तंत्र को आप ही तोड़ सकते हैं और जागरूक होकर तोड़ सकते हैं। आपको कोटेदार गल्ला देता है 1 यूनिट में 5 किलो में आपको 4.5 किलो 4 किलो ही मिलता है। ये आपकी जागरूकता ही आपको 5 किलो दिला सकती है, ना कि ये आपके जाति धर्म के ठेकेदार और ये राजनीतिक लोग आपको 5 किलो गेहूँ दिलवा सकते हैं। आपकी जागरूकता ही आपको दिलवाएगी, क्योंकि ये 5 में 4 किलो जो आपको मिलता है, 1 किलो जो होता है कट के मिलता है, उसका हिसाब एक कोटेदार तक ही नहीं रहता है। उसका हिसाब ऊपर तक जाता है, जहाँ से 1 रुपया चलकर आता है और आप तक 10 पैसे पहुँचते हैं। वहीं तक उसी 10 पैसे में फिर 1 पैसा काट के फिर ऊपर तक पहुँचा दिया जाता है। आपके पास सिर्फ 1 पैसा ही रह जाता है, 9 पैसे फिर पहुँच जाते हैं। इस तरीके से ये जागरूकता ही आपको, सिर्फ जागरूकता ही आप विकास दिला सकती है। विकास का नाम समाज में स्थापित कर सकती है, ना कि जाति और धर्म आपका विकास हो। आपकी गरीबी जाति और धर्म के ये ठेकेदार संगठन नहीं दूर करेंगे। आपकी गरीबी आपकी जागरूकता दूर करेगी जब आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। 10 साल 15 साल आपको मेहनत करनी है अगर आपने शादी की और बच्चे पैदा किए। आपका यही कर्म है कि आप उनको शिक्षित करिए। आपकी अगली पीढ़ी शिक्षित होगी, आर्थिक स्थिति में भी मजबूत होगी, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छे तरीके से अपने स्टेटस में बना ले जाता है और वह जीता है। यही एक जरिया है।
कि आपकी जागरूकता आपको एक अच्छा नेता दे सकती है, एक अच्छा विकास दे सकती है, एक अच्छा न्याय दे सकती है और समाज में सुरक्षा दे सकती है। सिर्फ आपकी जागरूकता। अब ये आपके हाथ में है कि आपको ये जागरूकता चाहिए या आपको तबलमंच नेताओं की जातीय, धर्मी, अराजकतावादी वह विचारधारा जो आपको चुनाव हर 5 साल लगातार गांव से लेकर देश प्रदेश तक गुमराह करती रहती है, वह मानसिकता आपको अगर चाहिए तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा विचार सुनने को आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना MB मत बर्बाद करें, आप अपना समय ना बर्बाद करें। जय हिंद।